से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं हो, समस्या का समाधान तुम्हारे पास नहीं हो, उस घोर संकट की घड़ी में इस सूत्र को निकाल के पढ़ना। इस सूत्र को अपने अंगूठी में बांध लो, खोल करके अंगूठी, ऐसी अंगूठी बनवाया, उसी में उस सूत्र को, उस कागज के टुकड़े को डाल दिया। कुछ दिनों के पश्चात राजा के ऊपर एक जबरदस्त राजा ने आक्रमण किया। राजा का राज्य चला गया, अपनी जान बचा करके जंगल की तरफ भागा। दूसरे सैनिक यानी जो विपक्षी थे, दुश्मन थे, राजा की जान मारने के लिए पीछा किए। आगे राजा यानी अपनी जान बचा करके भागते हुए जा रहा था। एक बहुत गहरी घाटी पड़ गई, न दाएं जा सकता था, न बाएं जा सकता था, न पीछे मुड़ सकता था। घोर संकट में पड़ गया। तब उसे याद आया कि महात्मा जी ने हमको एक सूत्र बताया है, लिख के दिया, बताया नहीं, एक सूत्र दिया है और कहा है कि जब जीवन में घोर संकट आ जाए तब इस सूत्र को निकाल के पढ़ना। तब उसने कहा कि अब इससे पढ़ करके मैं संकट क्या आ सकता है, कि अब जान खतरे में है। अपनी अंगूठी को खोला, सूत्र को निकाला, कागज के टुकड़े को निकाला, तो पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था, ये भी बीत जाएगा। महात्मा के वाणी पर उसे विश्वास था कि महात्मा जी का सूत्र है कि ये भी बीत जाएगा। वो निश्चिंत होकर के वहीं बैठ गया। कहीं भागने का, जाने का कोई साधन नहीं, तरीका नहीं है, कोई स्थान नहीं है। चुपचाप बैठ गया, अपना मुकुट भी नीचे उतार दिया। जब नीचे मुकुट उतार दिया, बैठ करके अब कवच उतार के रख दिया कि अब कवच पढ़ने की आवश्यकता क्या है, घोड़े को छोड़ दिया। आंख बंद करके चुपचाप वो सोच रहा था कि सैनिक मुझको मारने के लिए आ रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, और महात्मा जी का सूत्र कहता है ये भी बीत जाएगा। आंख बंद करके चुपचाप एक चिंतन कर रहा है। दुश्मन आए और इनको देखे तो समझे कि राजा तो है नहीं, ये तो जो लगता है कोई आंख बंद करके कोई साधना कर रहा है। वापस चले गए। अब सोचा कि चलो जान तो बच गई, महात्मा जी का सूत्र बड़ा काम आया, ये भी बीत जाएगा। ये तो बीत गया, महात्मा जी के सूत्र से मेरी जान बच गई। फिर उसको अपने मुट्ठी में पहन लिया। राजा के विश्वस्त कर्मचारी, कुछ सैनिक ढूंढते हुए राजा के पास आए। राजा मिल गए। उनके कर्मचारियों ने, सेवकों ने फिर सेना को संगठित किया, संगठित होकर के युद्ध किए, फिर उसकी जीत हुई। विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था, बहुत खुशी थी उसको। यही सोच रहा था, महात्मा जी का सूत्र काम आ गया। महात्मा जी के सूत्र से मेरा खोया हुआ राज प्राप्त हो गया। महात्मा जी के दया से आज मैं सिंहासन पर विराजमान हूँ। कहा जिस सूत्र से मेरी राज रक्षा हुई, जिस सूत्र से आज मैं राज सिंहासन पर दोबारा विराजमान हुआ हूँ, उस सूत्र को निकाल करके अब इत्मीनान से मैं पढ़ूंगा। फिर यानी उधर उत्सव मनाया जा रहा था, नर्तकी नृत्य कर रही थी। राजा ने फिर अंगूठी खोला, अंगूठी खोल करके फिर उस सूत्र, उसी कागज के टुकड़े को निकाला, फिर पढ़ रहा है। लिखा है ये भी बीत जाएगा। सूत्र में तो यही लिखा है, सूत्र थोड़े बदल जाएगा। फिर तो लिखा है ये भी बीत जाएगा। अब विचार करने लगा, ये भी बीत जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है रंग और ये नाच रंग, ये उत्सव, ये महल, ये राज और ताज, ये भी बीत जाएगा। विचार का क्रम शुरू हो गया, विचार करने लगा, ये भी बीत जाएगा। इसका मतलब है कि ये मेरा महल फिर खत्म हो जाएगा। फिर सोचा ये जो मेरी जवानी है, तो जवानी भी एक दिन बीत जाएगी, बुढ़ापा आएगी, तो फिर एक दिन जो है मौत आएगी, ये जीवन बीत जाएगा। फिर श्मशान का चिंतन करने लगा। फिर ये जो है श्मशान घाट पर ये चिंतन करने लगा कि मेरी चिता जलाई जा रही है। तो जब आदमी अपने चिता का अवलोकन अपने कल्पना में करता है, तब उसको जीवन का सार समझ में आता है। इसी बात को रामधारी चिंतन में बड़ा सुंदर लिखा, रस्ते रस्ते उधर चिता का देखोगी संसार, जरा पूछना उन लफ्ज़ों से इस जीवन का सार। यानी जीवन का मतलब क्या है, जीवन का राज क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। जलती हुई चिता की लपटों से जीवन का मतलब जरा पूछो। तो वो भी अपनी कल्पना में देख रहा है कि मेरी चिता जल रही है, चिता से लगी है, आग की लपटें निकल रही हैं, तो जरा पूछना इस जीवन का सार। तब वो देख रहा है कि श्मशान घाट पर तो मेरी चिता जल रही है। अपनी कल्पना में देख रहा है कि मेरी जीवात्मा धर्मराज की अदालत में है, मेरे कर्मों का फैसला हो रहा है। अब जब ये चिंतन करता है कर्मों का फैसला हो रहा है, तो मेरी क्या गति होगी। ये चिंतन करता है तो सोचता है कि ये तो धर्मग्रंथों का तो अध्ययन तो था ही,
तो राजा विचारवान था। तो जब वो विचार करने लगा कि जब वहाँ कर्मों का फैसला होगा, तो धर्म ग्रंथ तो ये कहते हैं कि वहाँ कर्मों का फैसला होगा, तो पाप पुण्य मैंने जीवन में कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, पुण्य जो पुण्य का चिंतन करने लगा। तो ये भी सोचने लगा पुण्य तो मेरे समझ में कुछ आता नहीं। राजा राज गद्दी पर बैठ करके कोई पुण्य कर्म भी बनता है? ये तो जीवन में पाप ही पाप। जब आप भी बैठ करके चिंतन करेंगे कि मैंने जो है जीवन में कितना पाप किया, अरे पाप ये भी है पर निंदा सम अग्निकरी सा। अगर आदमी बैठ करके चिंतन करे कि क्या हमने किसी की निंदा नहीं किया, ये भी समझ में तब आएगा कि हमने कितना पाप किया। तो कबीर साहब तो कहते हैं अपनी चाहे कितने भी अच्छे साधना करने वाले हों, अपनी निंदा सुन करके तिरमिला जाएंगे और दूसरे की निंदा अपनी प्रशंसा सुन करके खुश होंगे। तो प्रशंसा महात्माओं ने कहा प्रशंसा से अपना पुण्य बह जाता है और निंदा से पाप चला जाता है। इसी चीज को कबीर साहब ने कहा निंदो 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 मोकहो लोग निंदो, लोग मेरी निंदा करो। तो राजा इस पर विचार करने लगा कि मैंने कितना पाप किया, कितनी निंदा, क्योंकि राज दरबार में बैठ कर के सिद्धार्थ तो ये मैंने किया, कितना हमने पाप किया। तो अब जो अपनी कल्पना में देखता है नरक की सजा देखता है, नरक की कल्पना करता है। और जब ये पर जब विचार करता है तो विचार करते करते एकाएक चौंक उठता है, लगता है कि मैं नरक की आग में जलाया जा रहा हूँ। अपने हाथों से रामों को उतार करके फेंक देता है और सिंहासन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं विचार। लोगों ने कहा अरे महाराज आपको क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, मैं महाराज नहीं हूँ। अभी तो कुछ समय पहले मैं नरक की आग में जल रहा था, मैं देख रहा था कि मैं नरक की आग में जलाया जा रहा हूँ। उसी महात्मा जी के पास चला गया। मैं उस महात्मा जी के पास जा रहा हूँ जिस महात्मा जी ने मुझको एक छोटा सा सूत्र दिया था, ये भी बीत जाएगा। जब तक विचार नहीं करेंगे तो सुनने से कोई लाभ निकलेगा। हम आप तो अपने जीवन में विचार करते हैं, अगर यही विचार करते कि आज अगर हम जिंदे हैं तो कल मर सकते हैं, या दिन में जिंदे हैं तो रात में मर सकते हैं, तो जब ये बात आएगी तो सोचेंगे कि तो भजन कर रहे हैं हम, तब दुनियादारी के कामों में हम क्यों उलझते? नामदान लेकर के हम नामदानी हैं। जीवन और मौत के रहस्य को खूब गुरु महाराज ने हम लोगों को समझाया है कि मानव शरीर किराए का मकान है, ये सब कुछ समझाया है। लेकिन इसके बाद भी ये जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, इसके बारे में कभी हम चिंतन करते? मौत क्या है, मौत का आएगी तो फिर हमारी स्थिति क्या बनेगी? मौत कब आ जाए, न जाने मौत कब आ जाएगी। ये जो है कोई भी आदमी सत्संगी ही क्यों न हो, अगर सत्संग हो रहा है, अगर उसको मालूम हो जाए कि मैं किसी केस में वारंटेड हूँ और पुलिस मुझको पकड़ने के लिए नजदीक आ गई है, तुरंत वो जो है उठ करके भागेगा कि पुलिस मुझको पकड़ने न पाए। लेकिन वहाँ की पुलिस की चिंता नहीं है। तो उसका अगर चिंता होगी तो जो है भजन आदमी बराबर करता, दुनियादारी की सब आदमी चिंता ही नहीं करता। उसको तो गौतम बुद्ध को केवल जो है तीन ही बातों का अनुभव हुआ था। उनको यही अनुभव है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरा दुख है, मौत दुख है। मैंने 4 बातों का अनुभव हुआ था। अपने पिता के पास गए और पिता से कहा कि पिताजी मैं शांति की खोज में इस जंगल में जा रहा हूँ, शांति प्राप्त करना, मैंने मुक्ति को पाने के लिए मैं जंगल में जाना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि मेरे ऐश्वर्य का सुख भोगो। गौतम बुद्ध ने कहा कि पिताजी अगर इस स्वस्थ आज मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरे तंदुरुस्ती को रोग न खा जाए, मेरी जवानी को बुढ़ापा न खा जाए, मेरे जीवन को मौत न खा जाए, तो मैं आपके ऐश्वर्य का सुख भोगने के लिए तैयार हूँ। एक रोग आए, किसी न किसी दिन रोग आ सकता है, मेरी तंदुरुस्ती चली जाएगी। तो हम आप सोचते हैं, अभी सोचते मान लीजिए कि ठीक है कि नामदान के लिए नौजवान हैं, तो फिर कभी ये सोचते हैं, या जिस तरह से गौतम बुद्ध ने विचार किया कि मेरी जवानी, मेरी इस तंदुरुस्ती को रोग न खा जाए, तो हम आप इस पर विचार करते हैं कि आज तंदुरुस्त हैं, भजन कर लें, और कल हो सकता है कि भजन करने का अवसर न मिले। शरीर ही रहे, इस शरीर से हम भजन नहीं कर सकते। आपने अपने घरों का अपनी अपनी स्थिति देख लीजिए। अगर इस पर हम विचार करते तो जवानी में ही भजन हम कर लेते, लेकिन इतना हम विचार नहीं करते। गौतम बुद्ध इस पर विचार करते तो रोग आ जाएगा तो जवानी चली जाएगी, अरे जब स्वस्थ चला जाएगा, बुढ़ापा आएगी जवानी चली जाएगी, मौत आएगी जीवन चला जाएगा। जब ये न जाए तो मैं आपके ऐश्वर्य का सुख भोगने के लिए तैयार हूँ। किसी के पास इसका जवाब है? उनके पिता चुप हो गए, दूसरे दिन जंगल में चले गए।
तो मेरे कहने का मतलब इस पर हम आप सब विचार नहीं करते। जब विचार करेंगे तब यह है कि भजन करने की इच्छा हमारे और आपके अंदर जागृत होगी और दुनियादारी की तरफ से हमारा और आपका मोह ये कम होगा। और हम आप सब ऐसा नहीं है दुनिया वाले दुखी हैं और हमारे सत्संगी सब सुखी हैं, ऐसा नहीं है। हम दुखी क्यों हैं? एक नौजवान एक महात्मा से प्रश्न किया कि महाराज दुखों का कारण क्या है? महात्मा जी ने कहा कि मेरे साथ चलो मैं बता देता हूँ। महात्मा जी सड़क पकड़ करके चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद दो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे, लगभग 3-4 किलो के पत्थर के टुकड़े रहे होंगे, बेडौल पत्थर पड़े हुए थे। महात्मा जी ने कहा कि दोनों हाथों से इन पत्थरों को उठा लो। उस नौजवान ने दोनों हाथों से उन पत्थरों को उठा लिया और कुछ दूर तक उन पत्थरों लेकर के चलता रहा। कुछ दूर जाने के पश्चात तो स्वाभाविक है कि दोनों हाथों में पत्थर रहेगा, लेकर के नीचे हाथ लटका करके चलेंगे तो हाथों में दर्द होने लगेगा। महात्मा जी ने कहा कि दोनों हाथों को से नीचे लटका करके लेकर चलते चलो। कुछ दूर जाने के बाद उसने कहा कि महाराज इस कहाँ तक इसको ले चलेंगे? महात्मा जी ने कहा कि क्या तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है? कहा हाँ महाराज मेरे हाथों में कष्ट हो रहा है। जब हाथों में कष्ट हो रहा है तो उसको फेंक दो, दोनों को गिरा दो। दोनों को गिरा दिया तो महात्मा जी ने पूछा कि अब बताओ क्या तुम्हारे हाथों में अब कोई तकलीफ तुम्हें है? कहा आप कोई तकलीफ नहीं है। कहा तकलीफ का कारण यही है। कहा आपकी बात हमने समझा नहीं। अरे मैंने प्रैक्टिकल करके तुम्हें बोध करा दिया, इसके बाद भी नहीं समझा। तुमको कष्ट पत्थर दोनों हाथों में पत्थर उठा लिया, इसी तरह से हम दोनों हाथों में माया और उसी पत्थर को पकड़े हुए हैं और यही हमारे कष्ट का कारण है। जैसे तुमने पत्थर को छोड़ दिया तो जैसे ये पत्थर है ऐसे तो जब बोध होगा, आत्मज्ञान होगा तो हीरा जवाहरात भी पत्थर हैं, वो भी कुछ नहीं है। सोने चांदी भी कुछ नहीं है, ये भी पत्थर हैं, वो भी पत्थर हैं। हम सब पत्थर को पकड़े हुए हैं। एक जगह राबिया और हसन है, दोनों सूफी मत के साधक थे, दोनों बैठे हुए थे, आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी। एक आदमी जानता था कि दोनों उच्च कोटि के साधक हैं, उनको उपहार देने के लिए एक छोटी सी डलिया में असरफी लेकर के पहुंचा और वहीं रख दिया। जो ही रखा हसन जो है कहने लगे इस क्यों लाई इस सोने को? उस आदमी से कहा क्यों लेके आए? ले जाओ, हटाओ, दूर ले जाओ, इस सोने को ले जाओ, सोने को ले जाओ। तो राबिया कहती है कि हसन तुम्हारे मन से अभी सोने का मोह नहीं गया? हसन कहता है सोने का मोह अगर मेरे मन में रहता तो मैं क्यों इस आदमी से कहता कि ले जाओ मेरे पास से? तो राबिया कहती है कि हसन तुम सोना को मिट्टी समझते हो? कहाँ मिट्टी समझता नहीं, सोना को सोना समझते हो, इसीलिए तो चिता रहे हो। सोना को अगर मिट्टी समझते तो तुम्हारे आसपास तमाम मिट्टी पड़ी हुई है, एक दरिया मिट्टी और पड़ जाती है पास में, तो क्या फर्क रहता? अगर सोना को मिट्टी समझते तो उस आदमी का दिल क्यों दुखाते? यही फेंक का आदमी कर देते, फेंक के चला जाता, कोई ले जाता ले जाता। जैसे हम यहाँ उठ करके चले जाएंगे, यहाँ की मिट्टी को छोड़ के चले जाएंगे, उसी तरह से एक दरिया मिट्टी को भी छोड़ के चले जाएंगे। सोने का मोह तुम्हारे मन से अभी नहीं गया, इसलिए शरीर से तो सोना को तुमने छोड़ दिया है, लेकिन मन से सोने को पकड़ा है। ये मन से हम लोगों ने तो शरीर से भी पकड़ा है और मन से भी पकड़ा है। यही हमारे दुखों का कारण है। कितना समय हो रहा है भाई? समय जरा सा बताइए कितना?